तो दोस्तों तेजस मार्क 1A को लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स लगातार चलते हुए आ रही है, जिसको लेकर हम लोगों ने समय समय पर डिस्कशन किया। लेकिन इस बीच एक ही सवाल है कि इस समय HAL आखिरकार क्या कर रहा है, क्योंकि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम जो डिले हुआ है उसको लेकर चीजें हमारे सामने है कि अमेरिका से F404 इंजन हमें सही समय पर डिलीवर नहीं हुआ, इसी वजह से इसकी डिलीवरी में समय लग रहा है। लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो कि HAL के सिर मत्थे है, तो वहां पर HAL किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो उसी को लेकर रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया है, जिसमें HAL द्वारा एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा काम किया जा रहा है। आपको मैं आगे सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। 97 एडिशनल तेजस को लेकर क्या खबर आई है वो भी बताऊंगा। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। देखिए, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि HAL द्वारा तेजस मार्क 1A पर कितना काम किया गया है, इसको लेकर प्रेजेंट कंडीशन क्या है। प्रेजेंट कंडीशन में हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि कुल 6 तेजस मार्क 1A बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 2 के अंदर रिजर्व इंजन इस्तेमाल कर किए गए हैं और जो 4 एयरफ्रेम है उनके अंदर इंजन्स की कमी है। अगर इंजन्स मिल जाते तो वो 4 भी उड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन फिर भी HAL द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हम लोग टोटल 18 तेजस मार्क 1A बनाकर तैयार कर देंगे, बाद में 16 तक पहुंचे, तो उससे हम लोग काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसके साथ साथ HAL की भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली है, क्योंकि कुछ सब सिस्टम्स और कुछ ऐसे उपकरण है जिनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम अभी भी बाकी है। यानी इंजन्स के अलावा भी कुछ लूज फॉल्ट HAL की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल एक और डिस्कशन किया था कि इजराइल से जो AES रडार सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकर, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है, जिसको लेकर दोबारा से टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम इसमें किया जाएगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए एक नया डिसीजन दिया गया है और बताया गया है कि अमेरिका द्वारा चाहे इंजन की सप्लाई समय पर की जाए या फिर ना की जाए, हम लोग हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। और HAL यहाँ पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए हर हाल में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 14 की संख्या में एयरफ्रेम्स को तैयार करके कंप्लीट रखेगा। जी हाँ, यानी केवल उनमें इंजन्स की प्रॉब्लम रहेगी। वो इंजन्स जिस दिन मिलेंगे हमें, उनका इंटीग्रेशन करके भारतीय वायुसेना को तत्काल दे दिए जाएंगे। इसके लिए बताया जा रहा है कि इस समय बेंगलुरु में 2 तेजस की फैसिलिटीज पूरी तरह से एक्टिव है, फुल फ्लैश में वहां पर काम हो रहा है। इनके सब सिस्टम्स वगैरह भी जहां पर बनाए जाने हैं वहां पर भी रेगुलर काम किया जा रहा है, असेंबली प्रॉपर की जा रही है। इसके साथ साथ जो नासिक फैसिलिटी शुरू की जाने वाली है, वहां भी अक्टूबर मंथ की एकदम शुरुआत से काम शुरू हो ही जाएगा, मैंने आपको बताई दिया था। तो इन सब के चलते 14 तेजस हर हाल में हम लोग फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले तैयार कर देंगे। इसके बाद 2 बड़ी चीजें और निकलकर सामने आई है। देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो 83 तेजस मार्क 1A हमें वर्ष 2028 तक हर हाल में डिलीवर करने थे भारतीय वायुसेना को, इस प्रॉमिस को बिल्कुल भी चूकने वाला नहीं है HAL। इसी वजह से इंजन मिले ना मिले, एयरफ्रेम्स पूरी तरह से तैयार करने का काम लगातार किया जाएगा और वर्ष 2028 तक हर हाल में पूरे के पूरे 83 तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जाएंगे भारतीय वायुसेना को। इसके साथ साथ जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A की बात आती है, इसको लेकर गवर्नमेंट द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है, क्योंकि अप्रूवल तो उनको लेकर दे ही दिया गया है। अब जनरल इलेक्ट्रिक से बात की जा रही है कि आप F404 इंजन किस तरह से सप्लाई करेंगे, डिलीवरी उनकी कैसी रहेगी, क्या आप समय पर कर पाएंगे। इसके आधार पर जल्द ही उनका भी कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाएगा। यानी जैसे ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है, तत्काल ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बहुत ही जल्द तेजस मार्क 1A से लॉन्ग रेंज में वेपन्स को फायर करते हुए हम लोग देख पाएंगे। जी हाँ, पहले ऐसा लग रहा था कि चूंकि डिलीवरी को लेकर इतने ज्यादा हम लोग कॉन्शियस है और इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, तो शायद तेजस मार्क 1A में इन सर्विस हम लोग वेपन्स का टेस्टिंग वगैरह देख पाएंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास काफी कुछ समय है और लगातार इसके सब सिस्टम्स वगैरह की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है, इसी वजह से बताया जा रहा है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइलें वगैरह है उनका फायर और टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वगैरह, इसके अलावा एयर लॉन्च जो दूसरे भी वेपन्स हैं, उन सभी का भी फायर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन वगैरह आने वाले कुछ ही समय में HAL द्वारा करवा लिया जाएगा। तो ये खबर तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगी कि बहुत जल्द तेजस मार्क 1A से हम लोग हथियारों के फायर टेस्ट होते हुए देख पाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले 14 तेजस बनकर तैयार हो चुके होंगे और ये सारी तैयारियां बिल्कुल इसीलिए की जा रही है ताकि जल्द से जल्द तेजस की जो प्रोडक्शन लाइनें हैं वो तेजस मार्क 2 के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाए समय अनुसार, ताकि तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन में बिल्कुल भी लेट लतीफी ना हो। और बीच में अगर अमेरिका की तरफ से एक साथ इंजन की भारी मात्रा में डिलीवरी की जाती है तो उन्हें भी हम लोग प्रॉपर एब्जॉर्व कर पाएं और हमारे पास इतनी एयरफ्रेम मौजूद हो जिनमें
हम लोग इनका इस्तेमाल करके वायुसेना को जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली सवाल यही पूछा जाएगा कि ठीक है, अमेरिका की तरफ से तो देरी हुई, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो काम करना था उसमें आप कहां तक पहुंचे। तो उसके प्रति उत्तर में ये सारे काम किए जा रहे हैं।